नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और मन की बात अतुल्य भारत के साथ से मैं अजय शर्मा आप सभी का यहाँ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और आप सभी की जोश और एनर्जी देखते ही बनती है। मनोज भाई का कैमरा ऑन है, राज भाई का कैमरा ऑन है, सचिन नागे जी हमारे साथ है, उनका कैमरा यहाँ पे ऑन है, सिदोबा जी का कैमरा ऑन है। वाओ, लवली लवली लवली, दीज आर द रियल फाउंडर्स। मतलब ना ये असली चेहरे हैं, नकली चेहरे नहीं है। नकली चेहरों को प्लान नहीं किया हमने यहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली मेरा कैमरा नहीं ऑन हो पा रहा है, तो वो कुछ इशू है, ठीक है। एनीवे, आज का सेशन मतलब अब हमने डेली सोचा है कि मन की बात में भी अगर हम जुड़ेंगे तो कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करेंगे। मतलब अगर इतने सारे लोग, इतने सारे भाई बहन जुड़ ही रहे हैं, चाहे बेशक वो टेस्टिंग के लिए जुड़ रहे हैं, बट वो यहाँ आए कुछ ना कुछ यहाँ से वो बेनिफिटेड हो, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक था गो अफ्रीका। आप सभी को मालूम है कि आज रात को 11:30 बजे, ठीक है, 11:30 बजे अपनी जो घड़ी की सुई है उसको मिलाकर रख लीजिए, ठीक है। 11:30 बजे से वो इंटरनेशनल इवेंट अफ्रीका में है, वो उसका ओ कनेक्ट पे हम लाइव जाने वाले हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग जुड़िएगा। जिसको मतलब रात को नींद आती है, दिक्कत होती है, वो दिन में सो ले, ठीक है। आपके पास अभी बथेरा टाइम है, ठीक है, या समय से सो जाए, 11 बजे उठ जाए, ठीक है। 11:30 बजे उस सेशन से आप जुड़िएगा, ठीक है। कोई हाइप क्रिएट करने के लिए नहीं मैं कह रहा हूँ, ठीक है, बट हमारे सीईओ आ रहे हैं, अब हमारे मन के अंदर उनके लिए कितना रिगार्ड्स है, ठीक है। और अफ्रीका को उन्होंने क्यों चूज किया, इसके लिए अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ गो अफ्रीका वो हमने ऑलरेडी आप सभी के साथ हमारे दद्दू अनिल मैनन जी ने शेयर किए थे, ठीक है। उसका यूट्यूब संस्करण आ चुका है, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं क्या क्या अमेजिंग वो फैक्ट्स हैं। और मतलब अगर हम ह्यूमैनिटी के लिए रियल मायने में कुछ करना चाहते हैं तो अफ्रीका में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजों से जो वहाँ के नेशनल्स हैं, वह उस कॉन्टिनेंट में जो रहते हैं वो डिप्राइव हैं बेसिकली। और ओवरऑल देखा जाए तो उनके पास बहुत रिच हेरिटेज है, ठीक है। उन सारी रिच हेरिटेज में उनके पास क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं उनकी, ठीक है, वो हमारे यूट्यूब वीडियो पे अनिल मैनन सर ने शेयर किया है। आप ओपी इनक्रेडिबल इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाकर वो उसे देख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर एंगेज कैसे रहना है, बहुत सारे लोग पूछते हैं, बार बार पूछ रहे थे, बार बार उनका मतलब ये बेसिकली आप कहिए संशय था, या वो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या एक्टिविटी यहाँ पे करें। तो उसके लिए हाउ टू स्टे एंगेज्ड, उसका भी हमने एक वीडियो, हाउ टू स्टे एंगेज विद ऑन पैसिव, कल हमने वो सेशन किया था, वर्कशॉप सेशन, रात को 8:30 बजे। उसका भी यूट्यूब संस्करण उपलब्ध है, आप सभी उसका जरूर बेनिफिट लें। पूरी की पूरी प्रेजेंटेशंस हम के माध्यम से हमने समझाने की कोशिश की है, प्रयास किया है। और अगर आप उस प्रयास की सराहना करते हैं, आपको बढ़िया लगता है, तो आप उसको अपने पूरे जितने आपने जिन लोगों के अंदर अवेयरनेस लेकर आना चाहते हैं, बेसिकली जो हमारी सोई हुई फाउंडर मेंबर कम्युनिटी है ना, जिनको जगाना चाहते हैं, उन तक इसको आप जरूर पहुंचाएं, ताकि वो लोग भी मुख्य धारा से जुड़ पाए। अन्यथा हो क्या रहा है कि उन लोगों को मुख्य धारा से जुड़ना ही मतलब मुश्किल हो चुका है। पूरा 4 साल 5 साल वो एंगेज रहे नहीं, ठीक है। अभी भी प्रोडक्ट की सब्सक्रिप्शन ले लिए, लेकिन एक भी वेबिनार उन्होंने अभी तक मतलब ओकनेक्ट पे क्रिएट नहीं किया है, ठीक है। तो उन सब की सारी समस्याएं, मतलब बेसिकली अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या एक्टिविटीज करनी है, आपका ये बिजनेस है, इस बिजनेस को आप किस तरीके से समझ सकते हैं और क्या एक बिजनेस की विशेषताएं होती हैं, और ऑन पैसिव अपने साथ क्या विशेषताएं लेकर चल रहा है, और इस जर्नी में हम क्या क्या अचीव कर चुके हैं, तो सब कुछ हमने वहां पे आपके साथ शेयर किया है। आप उसका आनंद जरूर ले सकते हैं और शेयर भी कीजिएगा उसको, अगर आप अप्रिशिएट करते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि उससे हमारी जो फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी है बेनिफिट होने वाली है, तो जरूर शेयर कीजिए। और कि ना केवल हमारे वीडियोस, बहुत सारे हमारे भाई बहन अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कंटेंट बेस्ड हमें बहुत कम ही यहाँ चीजें दिखती हैं ऑन पैसिव में, बट स्टिल जो भी आपको वीडियो की जिसकी भी आप सराहना करते हैं, तो शेयरिंग इज केयरिंग, मिस्टर ऐश खुद कहा करते थे, तो उसको शेयर कीजिए। इस मकसद से नहीं कि हमें यूट्यूब के व्यूज चाहिए, बट इस मकसद से कि जितने ज्यादा लोगों तक वो पहुंच पाएंगी, उतने ज्यादा भाई हमारे एक तो एंगेज हो पाएंगे ऑन पैसिव के साथ भाई बहन, और दूसरा वो अपना रोल यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, इस बिजनेस को बहुत आसानी से वो समझ पाएंगे। और फिर अगर वो सारे लोग मिलकर इन्वॉल्व होते हैं, मिलकर एक्टिविटी करते हैं, तो हमें बाहर की दुनिया की जरूरत नहीं है। फिर अभी हम 14 लाख लोग काफी हैं यहाँ पे भूचाल लाने के लिए इंटरनेट पे। 14 लाख पोस्ट एक सोशल मीडिया पे, अगर हम एक एक पोस्ट भी करते हैं तो
इनफैक्ट हम कर नहीं रहे हैं क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा है, और समझ में ये नहीं आ रहा है कि किस चीज़ को पिक करें, किस चीज़ को ड्रॉप करें, किसको अप्रिशिएट करें, क्या अप्रिशिएट करें, कैसे अप्रिशिएट करें, क्या हो चुका है, कैसे हो चुका है, उसके क्या मायने निकलते हैं। हम इन चीज़ों को जब नहीं समझ पा रहे हैं, उस वजह से ये दिक्कत आती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा एलिमिनेट कीजिएगा। सिदोबा भाई, आपका कैमरा ऑन है, ऑफ ऑफ कर लीजिए। सिदोबा भाई, कैमरा ऑफ कर लीजिए आप अपना। तो ये बेसिक चीजें हैं जिनको मतलब हमने कल शाम की प्रेजेंटेशन में आप सभी के साथ शेयर किया था। आप अप्रिशिएट करें तो शेयर कीजिए, डेफिनेटली अवेयरनेस सभी के अंदर जगेगी और सभी को अपना अपना रोल, अपना अपना क्या क्या हम एक्टिविटी यहाँ से कर सकते हैं वो समझ में आएगी। तो बेसिक प्रयास क्या हो रहे हैं अतुल्य भारत से, अगर आप लोग इतने समय से जुड़े हैं तो आप सभी को ये समझ आना चाहिए कि हम चाहते हैं कि जितनी भी हमारी एटलीस्ट इंडियन फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी है ना, हमारी हिंदी भाषी कम्युनिटी, हमारे इंडियन फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी, इंडियन फाउंडिंग मेंबर में सभी लोग आते हैं, वो चाहे विदेशों में भी रह रहे हो, कहीं पे भी रह रहे हो, एनीबडी हु इज एन इंडियन, ठीक है, ही शुड मतलब बी एंगेज विद ऑन पैसिव, और वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसको किसी पे डिपेंडेंट रहने की आवश्यकता ना पड़े, चाहे वो अपडेट्स लेनी हो, चाहे बैक ऑफिस की मतलब बेसिक डिटेल्स को, बेसिक स्ट्रक्चर को उसको समझना हो, ऑन पैसिव इकोसिस्टम को समझना हो, उसमें पड़े जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसको समझना हो, उनका यूटिलाइजेशन समझना हो, उनका मार्केटिंग कैप समझना हो, ठीक है। तो वो चीजें उसको हेल्प करेंगी, ठीक है। और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम मतलब जो एक्टिव लोग हैं जो जुड़े हैं, जैसे 130 प्लस हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम अपना पार्ट निभाएंगे। हमने अपना मतलब ये सिर्फ कह देने से, सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डालने से कि आई एम द पार्ट ऑफ ऑन पैसिव, आई एम फाउंडिंग मेंबर ऑफ ऑन पैसिव, आपका काम नहीं हो जाता है। एज अ फाउंडिंग मेंबर यू हैव अ रोल हियर, ठीक है, एंड यू हैव टू फाइंड दैट रोल। आपका एक यहाँ पे जरूर एक किरदार बनता है, आपकी सफलता की कहानी मिस्टर ऐश ने लिख दी है, ठीक है, और उस सफलता की कहानी में आपका एक किरदार बनता है। अब वो किरदार क्या है, उस किरदार को समझने के लिए आप जरूर उस प्रेजेंटेशन को देखिएगा। और द बेस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ 2024 बाय दीपन तोरनिया जी, हमारे मैन ऑफ क्रिएशंस, ठीक है, वो भी अवेलेबल है। अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोग उसको देख रहे हैं क्योंकि प्रेजेंटेशन के फॉर्म पे है, लेकिन अगर आपने 1 घंटा वहां पे उस प्रेजेंटेशन में लगा दिया तो आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा, जो कुछ आपसे छूट भी चुका है इस 4 साल की 5 साल की जर्नी में, अगर आप नहीं एंगेज थे और अभी आप एंगेज हुए हैं, या कोई एथलीट्स अभी हमारे साथ जुड़े हैं, नए लोग हैं हमारे साथ, उनका पूरा का पूरा वो संशय वहां से क्लियर हो जाएगा, और अब मालूम चलेगा कि ऑन पैसिव ने मतलब पब्लिक लाइफ जाने से पहले क्या अचीव कर लिया है बेसिकली, ठीक है। तो अफ्रीका हम आज जाने वाले हैं, अफ्रीका के लिए आप लोग स्टे ट्यून्ड रहिए, और अफ्रीका में क्या क्या होने वाला है वो तो आज मतलब ऐसा समझिए कि कुछ घंटों का सफर है, हमें कुछ घंटों बाद वो सब चीजें मतलब आंखों के सामने देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। और भी बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं बैक एंड पे, हम पुश कर रहे हैं अपने बेसिकली फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबल करके अगले फेज में जाने के लिए, जहां से हम और पैकेजेस वहां पे ऐड कर पाएं और प्रोडक्ट्स वहां पे ऐड कर पाएं। बेसिकली इकोसिस्टम को अगर हम ऑटोमेशन पे ले जा सकते हैं इस स्टेज पे अभी, उसका बेसिकली प्रयास हो रहा है। और इस वजह से लोगों को क्या लग रहा है कि यार सितंबर से बोला था अभी तक नहीं हुआ, देखिए सितंबर के बाद जो दिक्कतें आई वो आपके साथ शेयर की जा चुकी हैं। 6 मंथ का वो पीरियड था, उस मंथ में हमने जो लड़ाई की है उन मर्चेंट्स के साथ, हम सभी का जो नंबर 1 की गाड़ी कमाई, हमारी खून पसीने की मेहनत की कमाई, ठीक है ना, उसको रिट्रीव करने के लिए, तो उसमें हम लगभग कामयाब हो चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद उसकी ऑडिटिंग का फेस रहने वाला है, वो सब चीजें बैक एंड पे चल रही होंगी, आई थिंक मिस्टर ऐश ने हमारे साथ शेयर किया था। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज बैक एंड पे चल रही है। तो हम पुश क्या कर रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि भी हम मतलब आप ऐसा समझ के चलिए कि हम सिर्फ 3 और 2 5 प्रोडक्ट के साथ मार्केट में आने वाले थे, जो आपको अभी दिख रहे हैं आपके ऑन पैसिव इकोसिस्टम में, ओ मेल, ओ ट्रिम, ओ नेट, ओ ट्रैकर और ओ कनेक्ट, ठीक है। अब हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें तैयार हो चुकी हैं, बहुत सारी चीजें, हम इस 7 महीने हम खाली बैठे नहीं रहे हैं, ठीक है, सिर्फ हम मर्चेंट के आगे पीछे नहीं दौड़ते रहे, कोर्ट की पेशी नहीं भुगतते रहे, ठीक है। इस दौरान हमने बहुत सारी चीजें और डेवलपमेंट कर ली हैं, ठीक है, और हम अब उनको ऑन पैसिव इकोसिस्टम के साथ इंटीग्रेट करके कोशिश कर रहे हैं कि जिस ऑटोमेशन की हम बात कर रहे थे, ठीक है, जो 6 महीने पहले 7 महीने पहले हमारी प्लानिंग में उसमें अभी समय लगना था, ठीक है, हम उन चीजों को अगर अकम्प्लिश कर चुके हैं तो व्हाई नॉट टू डू इट इन अ वन वे, वन गो, ठीक है। हम बाद में उनको अपग्रेड करने की जगह अभी जो चीजें तैयार हो चुकी है उन सबको वहां पे इंटीग्रेट करके चलते हैं, क्योंकि अब फाइनेंशियल एक्टिविटीज यहाँ से शुरू होनी होनी है। जब फाइनेंशियल एक्टिविटी शुरू होनी है तो डोमेन का हमें डोमेन का भी हमें मतलब एक तरीके से दुकानों पे दुकान
लाइसेंस हमें मिल गया है तो दुकानें भी खोली दे, जब हमने कहा था कि ऑटोमेशन का वो पार्ट है। और जब दुकानें खुल जाएंगी वहां पर तो आप समझिए एक मल्टीपल, अभी तो देखिए हम कमीशन बेस्ड ही बात कर रहे थे कि हम प्रोडक्ट की सब्सक्रिप्शन लेंगे, उसका जो उससे जो वहां से कमीशन हम अर्न करेंगे वो हमें बेसिकली मिलने वाली थी। लेकिन आप सोचिए अगर हम ऑटोमेशन की तरफ जाते हैं, हमें दुकान खुल के मिल जाती है अपनी, ठीक है, आपका एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम खड़ा हो जाता है। इंटरनेट पे आपकी अपनी दुकान होना मतलब आप दुकान होना ही बहुत है, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें वहां पे अगर हम ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं तो उस लेवल के वहां पे प्रोडक्ट्स भी होने चाहिए, उस लेवल की वहां पे तैयारी भी होनी चाहिए। तो ये एक एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा हम सभी के लिए अगर ये चीजें अकम्प्लिश हो जाती हैं। मिस्टर ऐश ने क्या कहा है? मिस्टर ऐश ने कहा है कि इफ एवरीथिंग गोज वेल, मेन चीजों को सुना कीजिए। ये जो मतलब आगे खिचड़ी बना के लोगों हम तक पहुंचा देते हैं ना, एक शॉर्ट टर्म विजन से आपका एक विजन क्रिएट करने के लिए कहते हैं, मिस्टर ऐश का वर्जन कुछ और होता है, और ये फिर जो आगे आकर आपको अपना वर्जन सुनाते हैं ना अपनी तरफ से कि उनको जो लग रहा होता है, ठीक है, उसकी तरफ मत फोकस कीजिए। मिस्टर ऐश ने साफ शब्दों में कहा, मेन चीज क्या थी? इफ एवरीथिंग गोज वेल, मतलब अगर सब कुछ सही रहता है जैसा उन्होंने प्लान कर रखा है, जैसा वो करना चाह रहे हैं, तो विद इन मतलब दिस मंथ एक हमें इंपॉर्टेंट और एक गुड न्यूज मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट और गुड न्यूज को आप फाइनेंशियल एक्टिविटी से ही रिलेट ना करें, वो फाइनेंशियल एक्टिविटी की भी हो सकती है, उसके अलावा भी हो सकती है, और उससे कहीं आगे की भी हो सकती है, ठीक है। तो प्रिडिक्शन मत कीजिए। प्रिडिक्शन करेंगे तो फिर आपको मतलब आपकी भावनाएं आहत होंगी। बेसिकली हम सेंटीमेंट से बिजनेस नहीं किए जाते हैं, किए जाते हैं मतलब उनके जो बिजनेस के प्रिंसिपल्स हैं, बिजनेस के जो एक एक सेट ऑफ रूल्स हैं, उनके साथ बिजनेस किए जाते हैं, ठीक है। तो बिजनेस में सेंटिमेंट्स के लिए जगह नहीं है। और सेंटिमेंट्स कहाँ से जगते हैं? जब हम उम्मीदें लगाना शुरू करते हैं कि 25 को ऐश आएंगे, ऐसा हो जाएगा। अरे कुछ जो भी होगा सामने आएगा ना, जब आएगा सामने उसके बाद उसका आंकलन करेंगे, ठीक है। अब अगर हम पहले से ही कयास लगाकर बैठे, हमने दोस्तों को भी बोल दिया, अपने पूरी कम्युनिटी को भी बोल दिया कि 25 से सब कुछ होने वाला है, ठीक है, और 25 को कुछ नहीं होता तो क्या होगा? ये हमारे साथ एक बार नहीं बहुत बार हो चुका है। हमारे साथ ये खिलवाड़ अभी से नहीं बहुत पहले से हो रहा है, ठीक है। किसी भी लीडर को जिसको भी हम फॉलो कर रहे थे, जिसकी बात मान रहे थे, जिसके साथ जुड़े थे, किसी को भी यहाँ पे कुछ मालूम नहीं था। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मतलब जब देखा कि 6 महीने में कुछ नहीं हुआ तो 1 साल की डेट देने लगे। अगले साल देखिएगा आपकी दिवाली पे ऐसा होगा, न्यू ईयर पे ऐसा होगा, क्रिसमस पे ऐसा होगा, ईद पे ऐसा होगा, 15 दिन बाद ऐसा होगा। वाई? बिकॉज अभी भी वो मल्टी लेवल माइंड सेटअप से बाहर नहीं निकल पाए थे। उन्हें लगता था कि भाई कंपनी यहाँ प्रॉफिट कमाने ही आएगी, ये जल्दी अपना बिजनेस शुरू करेगी। वो उनकी प्रिजम्पशंस थी, और उस प्रिजम्पशन का क्या असर पड़ा कुछ फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी के ऊपर कि वो अब नेगेटिव हो चुके हैं। उनको लग रहा है यार ये तो हर बार गप्पे मारते हैं। अरे ऐश ने तो कभी गप्पे मारी ही नहीं। ऐश ने 2020 के बाद कभी नहीं कहा कि हम अब जो है इसका पब्लिक लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। उन्होंने स्टेज बाय स्टेज, ऐसा नहीं है कि हमने अटेम्प्ट नहीं किया, हमने कोशिश नहीं की है इस दौरान पब्लिक जाने की या वो सारी फाइनेंशियल एक्टिविटी शुरू करने की, बट जब हमने ये पाया कि हमारा लेवल एक बहुत बड़ा लेवल हो चुका है, हम ऑलरेडी यूनिकॉर्न हो चुके हैं, तो एट द सेम टाइम अब हमारे पास अरेंजमेंट्स भी उस लेवल के होने चाहिए, ठीक है। पूरी दुनिया में नोटिस कर चुकी है, जाइटेक्स ग्लोबल सम्मेलन में 3000 प्लस कंपनी के सीईओ मौजूद थे वहां पे। वो सारे के सारे नोटिस कर चुके हैं हम, जो बिग शॉट्स हैं ऑलरेडी एआई की फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके अलावा गवर्नमेंट जो बहुत सारी गवर्नमेंट्स हैं जो यहाँ पे इन्वॉल्व है। एक बार मिस्टर ऐश ने ये भी कहा था कि कोई गवर्नमेंट के बहुत एक सीनियर ऑफिशियल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो बहुत सारी यहाँ पे मतलब ऐसी चीजें हैं जो ऑन पैसिव को यूनिक बनाती है। आप देखिए सेट ऑफ प्रोफेशनल्स, प्रोफेसर सुजैन के बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा। वो हमारा एजुकेशन से रिलेटेड सारा जो है देखभाल अब उन्हीं के पास है। वो डीन रह चुकी है एक यूनिवर्सिटी की, ठीक है, और अभी भी दुनिया की 3 देशों की सरकारें जो है उन्हें अपने साथ अपना मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ काम करने के लिए उनको मतलब उन्होंने ऑफर दिया है। उसके बाद भी उन्होंने चूज किया ऑन पैसिव को। क्यों? उनके पास 40 साल का एक्सपीरियंस है, पैसों की कमी नहीं है, और जितना पैसा वो मांगेगी उतना मुंह मांगा पैसा सरकारें भी देने को तैयार हैं उनको, ठीक है। बड़े बड़े जो मतलब देखेंगे आप इस फील्ड में, बहुत सारे एजुकेशन की फील्ड में अभी भी आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर जो मतलब यूनिवर्सिटीज है जो एजुकेशन पे काम कर रही हैं, जैसे एजुकैम्प, एजुकेयर, बहुत सारे हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको भी प्रोफेशनल चाहिए होते हैं, प्रोफेशनल्स के दिमाग से ही वो सोच निकलती है, वो सॉल्यूशंस निकलते हैं। मेरे आपके जैसे लोग अपनी जीवन में सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं, अपनी मुसीबतों का सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं, तो वो इस प्रोफेशनल लेवल का सॉल्यूशन कहाँ से देंगे? यस, हम सभी में विशेषता है, ये मिस्टर ऐश जानते हैं। वी आर ऑल स्पेशल, एवरी ह्यूमन बीइंग जिसने भी धरती पे जन्म लिया है, ही इज वेरी स्पेशल। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे हमें व्यवस्थाएं ऐसी मिली हैं
करंट सिस्टम जो हमारा है ना वो इतने हद तक करप्ट हो चुका है कि किसी को कोई लेना देना नहीं है। उसका एक एग्जाम्पल मिस्टर ऐश ने शेयर किया था कि भाई जो यूएसए में उन्होंने बात बताया, जो होमलेस है लोग, जिनके पास घर नहीं है अपने, जिनके सर पे छत नहीं है, ऐसे 70 लाख लोग यूएस में हैं, 7 मिलियन। और अभी एक यूएस गवर्नमेंट ने एक मतलब फंड सैंक्शन किए हैं 3 देशों को, दैट दे आर वर्थ $98 बिलियन, ठीक है, वो उन्होंने सैंक्शन कर दिए हैं। किस लिए? हथियार खरीदो, एक दूसरे को मारना ही है ना उनसे। बट क्या उनमें से सिर्फ उन्होंने, फिर देखो किस लेवल का वो रिसर्च कर रहे हैं, किस लेवल का उनका मतलब सोच है, ठीक है। उन्होंने कहा कि इन 70 लाख लोगों को अगर हमने घर प्रोवाइड करने होते, छत प्रोवाइड करनी होती, तो $28 बिलियन में सारा काम हो जाता। और यहाँ पे डील हो रही है $98 बिलियन की, जो कुछ हमने सिर्फ हथियारों के खरीदने पे खर्च कर दिया। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा है कि प्रॉब्लम वेल्थ की नहीं है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही बिगड़ा है। और उस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को शुरू करने के लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम होना चाहिए। देखिए भाई, आप चैलेंज करने जा रहे हैं, जो कुछ हो रहा है वो चैलेंज करने जा रहे हैं। मतलब अगर हम 80-20 की भी रेशियो लेकर चले, 20% लोग हेल्दी हैं, ठीक है, उनके पास सारे इंतजाम अच्छे हैं, बट 80% लोग अभी भी तो स्ट्रगल कर रहे हैं ना अपनी डेली लाइफ में। उन 80% लोगों का वो स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 20% लोग जो आगे बैठे हैं वो उनको आगे नहीं जाने देना चाहते, किसी भी तरीके से आगे नहीं जाने देते। जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप एक अच्छा इन्वेंशन था, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, और व्हाट्सएप का अपना एक वर्चस्व होता, ठीक है। और हो सकता है उसके जो उसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने उस मतलब सॉल्यूशन को ढूंढा, वो उसमें और भी कुछ डेवलपमेंट करते, लेकिन फेसबुक और गूगल ने हथिया लिया। तो बड़ी मछलियां जो बैठी है वो छोटे छोटे व्यवसाय या छोटी मछलियों को यहाँ पे पनपने नहीं देती हैं, ठीक है। और अगर कुछ पनप भी जाती हैं तो वो इतने लायक नहीं हो पाते हैं कि वो किसी की मदद कर पाए, या फिर उनका उद्देश्य ही नहीं होता, उनका टारगेट ही नहीं होता, उनका विजन ही नहीं होता। वो उस हिसाब से तैयारी करते ही नहीं है अपने बिजनेस की। वो अपने बिजनेस की तैयारी ऐसे करते हैं कि मुझे 1000, 2000, लाख, 2 लाख, 4 लाख कस्टमर मिल जाए, बस। हम तो भैया पब्लिक होने से पहले ही 3 मिलियन हो चुके हैं यार। 30 lakhs की यहाँ पे एफिलिएट्स और फाउंडिंग मेंबर को मिला के हमारे जो जितने भी हम सदस्य यहाँ पे हो चुके हैं ना ऑन पैसे के, दे आर मोर देन 30 lakhs। आप अंदाजा लगा सकते हैं एक ऐसा बिजनेस जो अभी शुरू नहीं हुआ है, उसके पास इतने बड़े लेवल पे ऑलरेडी कंज्यूमर्स बैठे हैं। और यही नहीं, इसके अलावा बाहर दरवाजे पे बहुत सारे लोग खड़े हैं जो बोल रहे हैं कि भैया आप पब्लिक करो, वी वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, वी वांट दिस टेक्नोलॉजी, वी वांट दिस टेक्नोलॉजी। क्योंकि हमारे बिजनेसेस पे खर्चे बहुत बैठ गए हैं, इतने इतने बड़े मतलब बिजनेसेस को रन करना इतना मुश्किल हो चुका है ना। बिजनेसेस रन इसलिए नहीं हो पाते कि जब आप ऑफलाइन होते हैं, मतलब जब आपका ऑफ सीजन चल रहा होता है, उस टाइम आप अपने बिजनेस को कैसे खड़े कर पाते हो। तो ये जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं ना, बिजनेस के जो खर्चे होते हैं, इन बिजनेस के खर्चों को ऑन पैसिव का इकोसिस्टम खत्म करने वाला है। कैसे खत्म करने वाला है? एक ही छत के नीचे सारे के सारे सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, और उनमें से 6 सॉल्यूशन हमारे पास हमारे साथ शेयर किए जा चुके हैं, और बहुत सारे पाइपलाइन में है। और उनमें से बहुत सारी चीजें और भी जो सॉल्यूशंस हैं वो भी रेडी हो चुके हैं। अब जो रेडी हो चुके हैं, ठीक है, और हमने पब्लिक जाना है, एक मर्चेंट की वजह से हम डिले हो गए, नो प्रॉब्लम, हम उनको इनकॉर्पोरेट करके चले तो हमारा सिस्टम और बड़ा होगा ना, हमारा फर्स्ट इंप्रेशन और पावरफुल होगा ना। तो हम क्यों ना बनाए उसको पावरफुल। एक बिजनेस को, जिस बिजनेस को हमने ह्यूमैनिटी के लिए डेवलप किया है, अब हम उसको मतलब इस लग्जरी में है। मिस्टर ऐश अभी पता कैसी लग्जरी में है? मिस्टर ऐश जब से चाहे इसको गो ऐसी लग्जरी में है वो। तो इस स्टेज पे आने के बावजूद भी अपनी जेब से पीछे मतलब मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने के बावजूद भी मिस्टर ऐश कहाँ फोकस कर रहे हैं कि हम इसको और बेटर कैसे बना सकें, ठीक है, अपने फर्स्ट इंप्रेशन को बेटर कैसे बना सकें। एक बार जो ऑन पैसिव से जुड़े, वो फिर यहाँ पर उसको हम परमानेंट कैसे एंगेज रख सकें। तो इसके लिए वेबसाइट्स देखिए, हर हफ्ते वेबसाइट आपको नहीं मिल रही है, ठीक है, वीकली ट्वाइस का भी कहा था मिस्टर ऐश ने, आने वाले टाइम में कहा था डेली भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब कैसे हो रहा है? बैकएंड पे एक्टिविटीज हो रही है ना, काम हो रहा है, तब हो रहा है ना, ठीक है। हम ओ वेरीफाई को स्क्रैच से डेवलप कर रहे हैं। ओ वेरीफाई जो हमने पहले तैयार किया था, जिसके साथ हम चाह रहे थे कि हम आगे निकलें, उसमें मतलब हमने मतलब काफी सारी त्रुटियां पाई, काफी सारी ऐसी चीजें पाई जो हमें एक मतलब सेफ एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहा था। तो क्या हम रिस्क लेंगे? हम रिस्क लेकर चलेंगे भी नहीं, जो तैयार हुआ भाई हम उसी के साथ चल पड़ेंगे, अब कोई बात नहीं, रास्ते में देख लेंगे। तो इसीलिए मिस्टर ऐश ने एक एग्जाम्पल दिया था कि भैया हम 180 की स्पीड से चल रहे हैं अब हाईवे पे। अब अगर हम यहाँ पे रुकते हैं, मान लो हमारा टायर पंचर होता है, और अगर हम रुकते हैं तो वक्त जाया होगा। हम वो वक्त जाया नहीं करना चाहते हैं अब, ठीक है। हम कैसे टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं कि यहाँ पे जो भी अपग्रेडेशन, जो भी इंटीग्रेशन, जो कुछ भी करना होगा, हम सीधा ऑनलाइन करते रहेंगे।
उसके लिए पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो चाहिए। आप एक डाटा सेंटर बनाने पे गूगल बाबा के पास जाइए, सर्च कीजिए कितना पैसा लगता है, आपको मालूम चल जाएगा। और फिर वो लोग जो बकवास कर रहे हैं कि 2000 करोड़ रख लिया, ये रख लिया, वो रख लिया, उनको पता चल जाएगा कि भैया किस तरीके से एक बिजनेस डेवलप होता है। वो छोड़िए, बुर्ज खलीफा पे 32 एड्स दिए हैं हमने, अब लगा लीजिए 2.5 लाख दिरहम लगते हैं एक एड के। अब लगा लीजिए कितना कितना पैसा वहां पे लगा होगा। और पिछले 6 साल से प्रोफेशनल्स, हम प्रोफेशनल्स को हायर करते जा रहे हैं। हमारा स्टाफ 50, 60, 100, 200, 300, 400, 500 से हजारों में पहुंच चुका है अभी। ठीक है, उनको सैलरीज कहाँ से दी जा रही है? फिर जो उनके पास वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर लगा है, इक्विपमेंट्स लगे हैं, कंप्यूटर्स लगे हैं, स्टेशनरी, जो बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, ठीक है, सर्वर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे इन्वॉल्व है, वो कहाँ से हो रहा है? वन मैन इज डूइंग दैट एंड ही इज मिस्टर आयुष मुफारा। ठीक है, तो आपके पैसों से ये बिजनेस नहीं बिल्ड हो रहा है। अपने दिमाग से पहले ये चीज बिल्कुल आप बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, यस, इट्स अ बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी में इन आउट रहेगा, आपको देना भी पड़ेगा तभी आपको मिलेगा। ठीक है, ये एक बिजनेस एक्टिविटी है और उस बिजनेस एक्टिविटी को करने के लिए हमें मतलब ऐसा समझिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिस्टर आयुष ने ओ कनेक्ट को दे दिया। अब दे दिया, वो पब्लिक जाने वाले थे, मर्चेंट ने फंड होल्ड कर लिए, नो प्रॉब्लम, हम बैक एंड पे बाकी तैयारी कर ली। और बाकी तैयारी करने के साथ साथ हमने इसका जो ऑफिशियल वर्जन है उसको भी बिना डाउन टाइम के, हमने डाउन टाइम दिया ही नहीं। हमने ये कहा ही नहीं कि हम 5-6 घंटे आप वेबिनार मत करो, हम यहाँ पे साइट मेंटेनेंस पे चल रही, कोई साइट मेंटेनेंस पे नहीं, लाइव होता रहेगा सब कुछ। तो ये कोई ऐसी कंपनी बताइए, कोई एक सिंगल ऐसी कंपनी बताइए जब वो अपना बाजार में आई, मार्केट में आई, उसके पास इतने सारे बिजनेस के कंट्रोल से नहीं है। आपको एक एक बिरला एग्जाम्पल भी कहीं पे नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अभी भी दुनिया अमेजोन के सर्वर यूज कर रही है और हम कह रहे हैं कि हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। भाई साहब, अभी भी दुनिया दुनिया के ही पेमेंट प्रोसेसर यूज कर रही है, हम कह रहे हैं कि हम अपना ऑर्गेनिक पेमेंट प्रोसेसर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ समस्या महसूस की, हमें दिक्कत हुई। उस वजह से 7 महीने हमें जो है अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटी को पोस्टपोन करके रखना पड़ा। ठीक है ना, कोई बात नहीं, इसका भी इलाज करेंगे। तो अभी बहुत सारी बीमारियां हैं यहाँ पर। आपको क्या लग रहा है कि ये सिर्फ आपके पास पैसे आ जाने से या यहाँ से फाइनेंशियल एक्टिविटी शुरू होने से बाकी सारी बीमारियां अपने आप खत्म हो जाएगी? पैसों से बीमारियां नहीं खत्म होती, उसके लिए तो सॉल्यूशंस ही चाहिए। कैंसर है तो आपके पास कितना भी पैसा हो, ठीक है, अगर उसकी डोज नहीं है, सॉल्यूशंस नहीं है, आपको मरना ही पड़ेगा। तो उसी तरह से इंटरनेट पे और हमारी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की समस्या है ना, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा करप्शन है। और इस लेवल तक करप्शन है कि उसको साफ करना, आपको लगता है कि ऑन पैसिव के शुरू होने से वो एक दिन में साफ हो जाएगा? दैट इज जस्ट अ ड्रीम। फिर आप मतलब ऐसा सपना देख रहे हो, ठीक है, जो सपना मतलब एक सत्तू के घड़े की तरह है। ठीक है, जिसमें आपने वो सत्तू का घड़ा सपने में भरा हुआ देख लिया, ठीक है, सब कुछ हुआ, आपने बेच भी दिया, वहां से आप एक हेल्दी बिजनेसमैन भी बन गए, आपने एयरक्राफ्ट भी खरीद लिया। और जैसे ही सुबह उठने लगे आपके लात लगी, घड़े से वो सत्तू घड़ा नीचे गिर गया और सत्तू से बिखर गया और आपके सपने भी बिखर गए। तो ये उसी तरह से है, रियलिस्टिक। आपको आप लाइफ में रियल अप्रोच रखनी पड़ेगी। दिस इज अ रियल बिजनेस, ब्रिक एंड मोटर बिजनेस है ये। ठीक है, कोई ऐसे नहीं है कि मतलब इसके सीईओ का पता नहीं है, कौन सी कंट्री से शुरू हुआ ये नहीं पता, इसमें जो फाउंडिंग मेंबर जुड़े उनकी असलियतें नहीं पता। ठीक है, दिस इज नॉट मल्टी लेवल मार्केटिंग, दिस इज द सॉल्यूशन टू मल्टी लेवल मार्केटिंग। ऑल दोज हु हैव सफर्ड इन मल्टी लेवल मार्केटिंग, अगर वो उस लेवल का, उस डेडिकेशन का, उस कमिटमेंट का काम अगर ऑन पैसिव के साथ जुड़ के करने वाले हैं, तो उन्हें मिलेनियर बिलियनियर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि हमने यहाँ पे कास्ट, डिस्ट्रिक्ट, डिस्क्रिप्शन, धर्म, जाति, देश, दूष, लेना देना, आगड़म पगड़म कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है। इंटरनेट इज फ्री फॉर एवरीवन। इंटरनेट की अपॉर्चुनिटी भी सभी के लिए फ्री है, अवेलेबल है। हमारी भी अपॉर्चुनिटी आप सभी के साथ अवेलेबल है। ऑन पैसिव इज अवेलेबल टू एवरीवन और स्पेशली टू दोज। बहुत सी ऐसी हमारे प्रजाति हैं, ठीक है, इन द सेंस मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं, बहुत सारे हमारे भाई बंधु ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं करते हैं हर एक चीज को खरीद पाना। क्या हर एक बंदा मर्सिडीज खरीद पाता है? हर एक बंदा पोर्शे खरीद पाता है? हर एक बंदा ऑडी खरीद पाता है? कोई सुपर कार खरीद पाता है हर एक बंदा? और कुछ लोगों के पास आप देखेंगे ढेर लगे हैं, जो भी नई सुपर कार आती खरीद लेते हैं। तो ये क्या है? बेसिकली एक्सप्लॉयटेशन है। एक्सप्लॉइट करके ही उन्होंने अपना पास वो धन एकत्रित करके रखा है और खुद के सुख पे उनकी फोकस है। एक आम आदमी को मारुति 800 भी नसीब नहीं होती है, बसों के धक्के खाने पड़ते हैं, साइकिलों पे धक्के खाने पड़ते हैं। ठीक है ना, तो ये सब चीजें मिस्टर ऐश ने ये दर्द महसूस किया है उन्होंने और उनकी फैमिली ने, तब जाके कहीं ऑन पैसिव का जन्म हुआ है। ठीक है, तो जो लोग ये कहते हैं कि मिस्टर ऐश को हमारा दर्द नहीं दिख रहा है, हमारी तकलीफ नहीं दिख रही है, वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है, वो लोग एहसान फरामोश लोग हैं। एवरीबडी, एवरीबडी इंक्लूडिंग मी, अगर मैं भी मिस्टर ऐश के इन चीजों को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहा हूँ, समझ नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं भी एहसान फरामोश हूँ।
हमें एहसानमंद रहना चाहिए एक ऐसे आदमी को कि उन्होंने एक ऐसा आइडिया, एक ऐसा मतलब सपना देखा, ठीक है, और फिर उसको सपने में नहीं रहने दिया, ठीक है, सत्तू के घड़े की तरह। उन्होंने प्रैक्टिकली उसको कैसे हम रियलिटी में लेके आ सकते हैं, रियल लाइफ में लेके आ सकते हैं, उसके लिए सोचा, और उसका ये रिजल्ट है आज ऑन पैसिव इकोसिस्टम। बहुत सारे प्रोडक्ट और ऑलरेडी लाइंड अप है वहां पर, ठीक है। और साथ ही साथ ओ कनेक्ट को आप देख पा रहे हैं, आप वेबिनार कर रहे हैं, आप 10,000 के साथ कीजिए, ठीक है। यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है, कितना भी अनलिमिटेड कीजिए, कोई रोक टोक नहीं है, कितने भी वेबिनार्स कीजिए दिन के, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो रहा है? किसी ने सोचा होगा और सोचने के बाद उस पर वर्कआउट किया। अब इसका मार्केट पोटेंशियल तो देखिए, आप मार्केट पोटेंशियल आप यहाँ से बहुत आसानी से जज कर सकते हैं कि ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म में अगर इतनी सारी खूबियों के साथ कोई प्लेटफॉर्म आता है तो ठीक है, उसका मार्केट में क्या वैल्यू रहने वाला है, किस तरह सर माथे पे उसको लोग रखने वाले हैं, ठीक है। और हमारे पास सिर्फ वो कनेक्ट ही थोड़ी है। अभी ओमेल का ही आपको मालूम नहीं होगा। ओमेल ओमेल अकेली ऐसी मेल है दुनिया की जहां से आप वीडियो मेल कर सकते हैं। बताइए दूसरा कोई प्लेटफॉर्म जहां से आप वीडियो मेल कर सकते हैं? तो ये तो सिर्फ फ्री का प्रोडक्ट है, उसमें इतनी इतनी एडिशनल फीचर्स है। ओमेल का प्रोफेशनल वर्जन भी आएगा। ये जनरल वर्जन है जो हम आप लोग यूज करेंगे, ठीक है, और उसमें भी बहुत सारी फीचर्स हैं, इतनी सारी है कि हम उनमें से हमने अभी मुश्किल से एक आध फीचर भी यूज करके नहीं देखी होंगी, इतनी फीचर्स हैं उसके अंदर। तो ये खाका आपके साथ शेयर किया गया यार, पब्लिक वाली चीज थोड़ी शेयर कर दी जाएगी। अभी एफिलिएट भी घुस पा रहे हैं यहाँ पे हम लोगों की वजह से, देख रहे हैं, ठीक है। हमें नहीं मालूम किसकी क्या मंशा है भाई, क्या यहाँ से कौन कॉपी करना चाह रहा है, कौन क्या करना चाह रहा है। तो रियल चीज तो हम आपको तभी दिखाएंगे जब हम बिजनेस एक्टिविटी शुरू करेंगे पब्लिकली। बट हम परिवार हैं, फाउंडिंग मेंबर हैं, वी आर द फैमिली ऑफ ऑन पैसिव भाई, प्राउड फैमिली ऑफ ऑन पैसिव। प्राउडली आप, मतलब अगर आज तक आप गर्व से नहीं अपना सर ऊंचा करके चल पा रहे थे, ऑन पैसिव की वजह से सर ऊंचा करके चलेंगे भाई आप। प्राउडली आप कहेंगे कि यस, मैंने ये डिसीजन लिया था। अब उसके साथ नॉलेज बेस कहाँ से आएगा? वो आपका बोलेगा, वो नॉलेज बेस आपका बोलेगा, वो एक्सपीरियंस आपका बोलेगा। यहाँ पे जितने भी लीडर्स आके हमारे साथ अपनी बातें शेयर करते हैं, जितने भी हमारे भाई बंधु आकर मिलकर अपनी बातें शेयर करते हैं, दिस इज देयर एक्सपीरियंस। उन्होंने जिया है इसको, इन पलों को, 2018, 19, 20, 21, 22 जैसे भी वो आए हैं, उन्होंने जिया है, उन्होंने अपना टाइम दिया है यहाँ पे। टाइम इज मनी। इस तरीके से समझिए आप, अगर इस बिजनेस को समझना चाहते हैं तो ये इंपॉर्टेंट फेस है अभी इस बिजनेस का, ठीक है। और ऐसा ऐसे ऐसे पड़ाव हमारे जीवन में आते रहेंगे, अपडेट्स आती रहेंगी। अपडेट्स हमारे जीवन का एक मतलब अभिन्न अंग बन चुका है अब। जिस तरह से आप तीनों टाइम रोटी खाते हैं ना, उसी टाइम ये तीनों टाइम अपडेट हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है, क्योंकि ऑनप्रेसिव इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, फुल ऑफ सरप्राइजेस। वी आर नॉट गोइंग टू रिवील एनीथिंग पब्लिकली। देखिए, एक आदमी से दो आदमी तक बात गई तो वो फिर कॉन्फिडेंशियल नहीं रहती है। वो फिर मतलब 100वें आदमी तक पहुंचते पहुंचते बदल भी जाती है, ठीक है। और वो कॉन्फिडेंशियल नहीं रहती। इससे कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल रखना जरूरी है, बिजनेस में जरूरी है। हम सबको बताएं हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। यस, वी आर गोइंग पब्लिक, ठीक है, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, दैट्स इट। अब उस तैयारी में आज मैंने जाके एसबीआई से बात की, आज मैंने जाके उससे बात की, वो मान गया, वो नहीं माना, उधर ऐसा हुआ, यहाँ ऐसा हुआ। इन चीजों को यहाँ पे शेयर करने का मतलब क्या बनता है? अब फाउंडिंग मेंबर क्या हम पूछेंगे नहीं? अरे भाई, किस हक से पूछ रहे हो? अपना हक तो बताओ। अगर आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, अगर आप सही से ऑन पैसिव से जुड़े पड़े हैं और आप लगातार यहाँ पे एंगेज हैं, आप पूछेंगे ही नहीं। सिंपल। और अगर आप एंगेज नहीं है तभी आप पूछ रहे हो, और अगर आप फिर आप हक हो चुके हो ना पूछने का। और अगर आप जान रहे हो, आप लगातार जुड़े हो, आप पूछेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, एंड दिस इज अवर फ्यूचर नॉट प्रेजेंट। हाँ, बहुत जल्दी हमारा प्रेजेंट बनने वाला है। अब हम तो मैं तो इसको ऑन पैसिव को आज भी अपना प्रेजेंट मानता हूँ, ठीक है। मोनेटाइजेशन नहीं हुई है, पैसा नहीं आया है, ठीक है, वो भी आएगा। जब हमने इतना कुछ कर लिया तो हम यहाँ सेल्स करने के लिए तो आए हैं। हम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं? बिजनेस करने के लिए आए हैं ना। तो बिजनेस का अहम हिस्सा है सेल्स। सेल्स तो यहाँ पे होंगी ही होंगी, ठीक है। अब उन सेल्स को लीगल तरीके से कैसे किया जाए, लीगल तरीके से उन सेल से आने वाली जो रेवेन्यू है उससे कैसे लोगों को बेनिफिट किया जाए, काम उस पर हो रहा है। ये डू यू थिंक इट इज इजी? सरकारें आसानी से मान जाएंगी? अभी देखिए, इलेक्शन चल रहा है इंडिया में, ठीक है, और मैं किसी पार्टी विशेष को नहीं कहूंगा कुछ भी, ना हमारा वो बनता है, ठीक है। लेकिन आप देखिए, जो अभी करंट हमारी पार्टी रूलिंग पार्टी है, और एक जो हमारी ऑपोजिशन पार्टी क्या कह रही है कि अब जिन लोगों ने जो कुछ कमा रखा होगा, ठीक है, उनकी जितनी जरूरत होगी उसके अलावा जो बचेगा, मतलब हमने अपनी मेहनत से सालों अपनी उम्र गुजार कर कुछ एसेट तैयार किए अपने पास, और उसमें से सिर्फ मतलब एक मैंने अपने लिए 10 घर तैयार किए, मतलब 10 कमरे अपने लिए तैयार किए। 4 कमरे मेरे लिए छोड़ दिए जाएंगे जो मेरे गुजारे लायक
के बाकी के 6 कमरे बांट दिए जाएंगे दूसरे में। इस तरह की सोच लेकर आ रहे हैं लोग, ठीक है यार। खुद का मालूम नहीं है, खुद का हजारों करोड़ों की संपत्ति, मतलब बेनामी संपत्ति पड़ी है, ठीक है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो एक्सप्लॉइटेशन, यहाँ सब पावर में रहना चाहते हैं, यहाँ सब हम आपको दबाकर लोग चलना चाहते हैं। और ऐसे ही कुछ लीडर्स ऑन पैसिव में भी करना चाह रहे हैं। उनको अपना वर्चस्व चाहिए, अपना नाम चाहिए, बस मेरा नाम लो, मेरा नाम लेके तुम कुछ भी करो। इस तरह का एटीट्यूड यहाँ पे लोगों में है, तो वो ऑन पैसिव के लिए कभी भी बेनिफिटेड नहीं होंगे। और धीरे धीरे यहाँ से छटनी होती जा रही है। अच्छे अच्छे लोग जो अपने आप को तीसमार खां समझ रहे थे, बाहर बैठे हैं। आपने ऑन पैसिव में प्रोफेशनल्स को भी देखा होगा जो बाहर बैठे हैं अभी, जिनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, क्योंकि उनकी मंशाएं ठीक नहीं थी, उनकी सोच ठीक नहीं थी, और वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे जो हम यहाँ पे एक कॉन्फिडेंशियली कुछ चीजों को बिल्ड कर रहे हैं। हो सकता है किसी का रिश्तेदार हैदराबाद में हो सकता है हैदराबाद में कोई टेक्नीशियन किसी का रिश्तेदार हो, तो ये उस रिश्तेदार फाउंडिंग मेंबर की भी गलती है, और उस जो वहां पर बैठा है प्रोफेशनल, उसकी भी गलती है। जो चीजें अंदर की हैं उसको अंदर ही रहने देना। आप अपने घर की बात क्या पब्लिकली शेयर करना चाहेंगे? छोटे से बच्चे को लीजिए, अगर उसने घर पे मार खाई है, पब्लिकली आके नहीं बोलेगा मैंने मार खाई है। तो उसी तरह से ये हमारे परिवार के मसले हैं, एंड वी टेक इट टू द पब्लिक। ठीक है, तो ले जाइए, नो प्रॉब्लम। एज यू सो सोशल यू रीप। बबुल का पेड़ बोएंगे तो आम तो मिलने नहीं है, आप खाते रहे। आप आपको जो मिलना है आप आपके कर्मों पे निर्धारित है सारा का सारा। और वही वही बेसिकली हम जब यहाँ पर जुड़ते हैं ना, वही चीजें हम आपसे जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता हूँ कि मुझे वेबिनार करने की जरूरत ही ना पड़े, बट अभी 8 बिलियन पॉपुलेशन तक हमने पहुंचना है। तो ये वेबिनार्स तो इनक्रेडिबल इंडिया का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। शिक्षा पे हम फोकस कर रहे हैं, और एजुकेशन ही है जो हमारे आने वाली भावी पीढ़ी को बेनिफिट कर सकती है, और हमारी जो प्रेजेंट हमारी कम्युनिटी है उसको बेनिफिट कर सकती है। तो शिक्षा पे जोर है हमारा, ठीक है। अगर हम शिक्षित होंगे, डेफिनेटली हम यहाँ पे अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, और हर फ्रंट पे कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। और रही बात मोनेटाइजेशन की, तो दैट इज नॉट फार अवे। मैं इतना ही कह सकता हूँ, इट इज एमिनेंट। देखिए, अंग्रेजी में कुछ और मतलब होता है उसका, और आप जब उसको उठा के वहां से लेकर जाते हैं और हिंदी में वहां जाकर अनुवाद करते हैं, उसका मतलब टोटल बदल जाता है। ये हमारे दद्दू ने कल भी शेयर किया था आपके साथ। पॉसिबली दिस मंथ को आप लेकर जाएंगे, वहां पे आएगा इसी महीने। तो मतलब बदल गया ना, मतलब बदल गया। अब आपको ऐसे लोग अंग्रेजी समझा रहे हैं जिनको खुद अंग्रेजी नहीं आ रही है, तो वो जुमलेबाजी ही करेंगे, और तो उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन बचा नहीं है ना, ठीक है, क्योंकि उनको अंग्रेजी समझ में आती ही नहीं है। आती ही नहीं है, तो वो उसका ट्रांसलेशन करके या कुछ करके जो समझ में आ रहा है आप सभी के साथ उठा के, बस जल्दी इतनी लगी पड़ी है कि मैं इसको, अरे भाई नहीं समझ में आया है, थोड़ा सा एनालाइज कर लो और लोगों को देख लो, और जो आपको लगता है आपसे बेटर कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कोई कंपटीटर है आपका, वो कौन कैसा कर रहा है, ओवरऑल देख तो लो। हम कभी भी अपडेट्स देने में ऐसा नहीं करते कि यहाँ से मिस्टर ऐश ने बोला और उधर से हमने कर दिया। मैं नहीं कर सकता हूँ क्या? मुझे तो सब कुछ समझ में आता है, एक एक शब्द समझ में आता है, एक एक शब्द को मैं 10 तरीकों से एलोबरेट कर सकता हूँ। आई कैन डू दैट, बट वी डोंट डू दैट। वी डू थिंग्स रिस्पॉन्सिबली। हम वैसा नहीं करते हैं, हम जिम्मेदारी से काम करते हैं। तो जिम्मेदारी से भी काम करना है, यहाँ सिर्फ काम ही नहीं करना है, जिम्मेदारी से भी काम करना है। अब यहाँ पे मार किसको हो रही है? यहाँ पे सबसे ज्यादा मार ऑन पैसिव में हो रही है, जो अशिक्षित वर्ग है हमारा, ठीक है ना। उन्होंने किसी एक आदमी को अपना भगवान मान लिया है, और उसकी वो पूजा करना शुरू कर दिया है कि बस वही जो बोल रहा है वो सही है। वो समस्या है, और ये यही इसी को एक्सप्लॉइटेशन कहते हैं। वो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। वो यहाँ मिस्टर ऐश क्या कह रहे हैं, ऑन पैसिव क्या कह रहे हैं, ऑन पैसिव किस दिशा में जा रहा है, मिस्टर ऐश किस दिशा में जा रहा है, ठीक है, ये सब सुनने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो सुनिए। मतलब हु इज ही? कोई भी XYZ कोई भी हो सकता है, ठीक है। मैं यूट्यूबर्स और कुछ लोग हमारे भाई बंधु जो काम कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट टू वन मैन और वन वुमन और वन यूट्यूबर स्पेसिफिकली, ठीक है। देयर आर प्लेंटी ऑफ यूट्यूबर्स एंड प्लेंटी ऑफ मतलब ये जो जिन लोगों के वेबिनार्स आप बैक ऑफिस में भी देखते हैं, वो लोग भी यहाँ पे इस तरह का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसके पीछे मंशा है कि हम हाईलाइट हो जाए, हमें मिस्टर ऐश मतलब प्रेस करेंगे, हमें मिस्टर ऐश ये करें। आपने जो कम्युनिटी खड़ी की, उस कम्युनिटी को आप कब तक अंधेरे में रखेंगे? आज ठीक है, अशिक्षित है वो वर्ग, ठीक है, लेकिन जब कल को वो संपन्न होगा, शिक्षित होगा, तो क्या उनको उनके मंदिर में वो ग्लानी नहीं होगी यार, कि यार क्या मतलब मिस्टर ऐश कहते थे, हमें क्या बताया जाता था, और क्या उसके रिजल्ट्स निकलते थे, और यार हमने तो बहुत बड़ी गलती की। तो उस अशिक्षित वर्ग को भी शिक्षित करने का काम हम सबका बनता है। किसी से ईर्ष्या नहीं,
किसी से द्वेष नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, ठीक है, हम सब बराबर हैं। और जब बराबर हैं तो हमारा यहाँ पे पार्टिसिपेशन भी बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमारा यहाँ पे पार्टिसिपेशन भी बराबर होना चाहिए। किसी को छोटा समझ के मत चलिए। बहुत सारे लोग मुझे इनवाइट करते हैं कभी कभी, हम सभी को, इनफैक्ट हमारी पूरी कोर टीम में से आज जैसे भटकर सर एमवीएस मंच पे आपको दिखेंगे, वो अपनी पूरी जर्नी वहां से शेयर करेंगे आप सभी के साथ। 1 बजे से वो लाइव होता है, ठीक है, आज शायद जा भी चुके हों या जाने वाले हों, या 1:30 पे वो जाए, ठीक है। तो वहां पे लोग बड़े मंच से आए, बड़े लीडर, अरे क्या बड़ा मंच यार, छोटा मंच, ऑन पैसिव। अब मंदिर छोटा या बड़ा होता है क्या? भगवान छोटे या बड़े होते हैं क्या? तो उसी तरह से ऑन पैसिव का हर एक मंच हम मान के ये चलते हैं कि मंदिर है हमारे लिए, एक ऐसा संस्थान है, ठीक है, जिसको हम बहुत पवित्र संस्थान मानते हैं, ठीक है। तो सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। मैं भी छोटा नहीं हूं। मैं जब मिस्टर ऐश ही डिफरेंस नहीं रखते तो वो एम आई। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं, बस वो आप उनका नाम की माला जपते रहिए, तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप गलत भी कर रहे हैं तो सही है। बट अगर आप माला नहीं जप पा रहे हैं तो भैया फिर धमकियां दी जाती हैं कि आपकी आईडी टर्मिनेट कर दी जाएगी, ऐसा कर दिया जाएगा, वैसा कर दिया जाएगा। आज हमारी एक बहन है सीमा चौधरी जी, उन्होंने एक पोस्ट डाला है एफबी पे, आप उसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है। बहुत शानदार पोस्ट उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। शी इज ऑल्सो एन एक्टिव फाउंडर, और मुझे वो मैसेज बहुत अच्छा लगा, ठीक है। हम कितनी मतलब आप पता है हम गुलाम क्यों रहे थे? क्योंकि हमें लगा था कि अंग्रेज आके हमारी जिंदगी में कुछ बदलाव ले जाएंगे, इनकी सुन लेते हैं, ये हमारे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ये जो करेंगे अच्छा कर रहे हैं। अरे भाई, जब तक आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा आप एक्सप्लॉइट होंगे। अगर आप खुद से अपनी आईडी लगाना अगर आपको आता, अगर खुद का छोटा सा एक बैंक अकाउंट खोलना है यार, एचडीएफसी में खोल लो, ठीक है, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, वीजा कार्ड ले लो। अब आप जहाँ मतलब आप अपनी आईडी को ग्रीन करने के लिए दूसरे पे भरोसे हैं, वहां पे आप 12 की जगह 15 दे रहे हैं, ठीक है। बेशक आप इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे हो, बहुत सारे लोगों ने ऐसा कर रखा है यहाँ पे, और उनको फिर बांध रखा है। 12,000 की जगह 15,000 लिए, बोला ठीक है तू मुझे हफ्ते का 4,000 करके देना, लेकिन अब मेरे से बाहर नहीं जाना। अब वो एहसान तले दबा पला है बेचारा। अब उसको बाहर की दुनिया देखने नहीं दे रहे, उसको बोला बस ये जो कुआं है यही समंदर है, ठीक है, यही होगा जो कुछ होगा, इससे बाहर नहीं निकलना, देखने नहीं दी जा रही उनको उस बाहर की दुनिया। वो अशिक्षित वर्ग यहाँ पे शोषित हो रहा है, और वो शोषित ना हो, इस यही हमारा प्रयास है यहाँ से इनक्रेडिबल इंडिया से, कि हम सब लोग जुड़े, और जो लोग यहाँ पे जुड़ते हैं, जिनको लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, सही बात कर रहे हैं, वो और लोगों को भी इस मुख्य धारा से जोड़े, ऑन पैसिव की मुख्य धारा से, ओपन इनक्रेडिबल इंडिया के नहीं। मुख्य धारा क्या है? ऑन पैसिव, ठीक है। और उस मुख्य धारा में मतलब एक जो हमारे ऑन पैसिव की मर्यादा है, शालीनता है, विशालता है, उसकी महानता है, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए जिम्मेदारी से काम करने वाले लोग कितने हैं, उनको स्पॉट आउट आप खुद कर सकते हो। मिस्टर ऐश यही कहते हैं कि नॉलेज इज एवरीवेयर। आपको सब कुछ पता है, आपका अच्छा बुरा आपको मालूम है ना, तो एनालाइज कीजिए। ये लीडर्स आपका घर नहीं चलाने वाले हैं, ये अपना यूट्यूब चला रहे हैं, अपना धंधा चला रहे हैं, और उन्होंने अपना प्रॉफिटेबिलिटी बुक कर रहे हैं। 10,000 15,000 व्यूज रोज के आ रहे हैं, ठीक है, महीने के 30-40,000 रुपए इकट्ठे हो रहे हैं, बल्ले बल्ले। चाहे हम जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। कुछ लोग तर्क कैसे देते हैं कि चलिए हम झूठ ही बोल रहे हैं, लेकिन हमारी वजह से लोगों के अंदर विश्वास तो